वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिटेल में समझने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। इस वीडियो में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिटेल में समझ रहे होंगे। इंग्लिश लर्निंग या स्पीकिंग में इंग्लिश ग्रामर, टेंसेस या जो भी कॉन्सेप्ट्स हो, उन सब से पहले जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक घर बिना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के खड़ा नहीं हो सकता है, वैसे ही इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जिसकी हेल्प से हम सेंटेंस बनाते हैं। ये इंग्लिश का बेस होता है। अगर इसे और अच्छे से और सिंपल वे में समझे तो हर एक सेंटेंस इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से ही बना होता है, जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब ग्रामर का सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्या कनेक्शन होता है, चलिए समझते हैं। सभी ग्रामर रूल्स जैसे कि टेंसेस, कंडीशनल्स, पैसिव वॉइस सभी इसी बेस पे काम करते हैं। अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को और अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि वो एक स्केलेटन हो बॉडी में, और टेंसेस और ग्रामर मसल स्किन के जैसे होते हैं, और वोकैबुलरी बॉडी पे कपड़ों की तरह होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़रूरी चीज़, मतलब इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन या बेस सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और विदाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर वोकैबुलरी या ग्रामर रूल्स, टेंसेस, कंडीशनल्स, पैसिव वॉइस ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब भी सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ही काम करते हैं। इन सभी को सीखने के लिए या इंग्लिश अच्छे से सीखने के लिए हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का समझना या आना ज़रूरी है, और वो हमने अच्छे से समझ लिया है। अब आगे वीडियो में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स कर रहे होंगे। इंग्लिश बोलने या समझने के लिए हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए, और उसके लिए अभी हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन उस प्रैक्टिस में आपको मेरे बाद सारे एग्जाम्पल्स को रिपीट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक वाटर। आई ड्रिंक वाटर। आई ड्रिंक वाटर। आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीता हूँ। शी कुक्स फूड। वह खाना बनाती है। शी कुक्स फूड। शी कुक्स फूड। शी कुक्स फूड। शी कुक्स फूड। वो खाना बनाती है। ही रीड्स बुक्स। वह किताबें पढ़ता है। ही रीड्स बुक्स। ही रीड्स बुक्स। ही रीड्स बुक्स। ही रीड्स बुक्स। वह किताबें पढ़ता है। दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलते हैं। वी वॉच टीवी। हम टीवी देखते हैं। वी वॉच टीवी। वी वॉच टीवी। वी वॉच टीवी। वी वॉच टीवी। हम टीवी देखते हैं। यू राइट नोट्स। तुम नोट्स लिखते हो। यू राइट नोट्स। यू राइट नोट्स। यू राइट नोट्स। यू राइट नोट्स। तुम नोट्स लिखते हो। आई वॉश क्लॉथ्स। मैं कपड़े धोता हूँ। आई वॉश क्लॉथ्स। आई वॉश क्लॉथ्स।
आई वॉश क्लोथ्स। आई वॉश क्लोथ्स। मैं कपड़े धोता हूँ। शी लिसन्स टू म्यूजिक। वह संगीत सुनती है। शी लिसन्स टू म्यूजिक। शी लिसन्स टू म्यूजिक। शी लिसन्स टू म्यूजिक। शी लिसन्स टू म्यूजिक। वह संगीत सुनती है। ही ब्रशेस हिज टीथ। वह अपने दांत साफ करता है। ही ब्रशेस हिज टीथ। ही ब्रशेस हिज टीथ। ही ब्रशेस हिज टीथ। ही ब्रशेस हिज टीथ। वह अपने दांत साफ करता है। आई ओपन द डोर। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। आई ओपन द डोर। आई ओपन द डोर। आई ओपन द डोर। आई ओपन द डोर। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अगर आपने यहाँ नोटिस किया है तो आपको सारे एग्जाम्पल्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में दिखेंगे। इंग्लिश में यही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसी की हेल्प से हम सारे सेंटेंस बनाते हैं। ये जब आप सीख रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ही ध्यान देना ज़रूरी है। बाकी ग्रामर हम बाद में देखेंगे। एक बार आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो सभी ग्रामर और बाकी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। और ऐसे ही सेंटेंस स्ट्रक्चर के बहुत सारे क्वेश्चंस हम आगे वीडियो में कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।